जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टॉप जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे मार्च मंथ 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न और उनके उत्तर। दोस्तों, मैं सभी वीडियो में प्रश्नों का उत्तर फोटो और रिलेटेड फैक्ट के साथ कवर करवाता हूं, ताकि आपके दिमाग में आंसर बिल्कुल छप जाए और उस प्रश्न से रिलेटेड बन रहे सभी प्रश्नों का उत्तर आप दे पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कौन सा शहर इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव एंड एथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 का मेजबान है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा इम्फाल शहर, यानी कि ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्तर पूर्व क्षेत्र जैव प्रौद्योगिकी पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। सम्मेलन में 35 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 700 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इतने पॉइंट्स याद रखने हैं। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो हाल ही में किस शहर में लॉन्च किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बेंगलुरु में दूसरा सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो लॉन्च किया गया। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इस रोड शो का उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? तो उद्देश्य था भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन इकोसिस्टम में निवेश को आकर्षित करना। इस योजना का पहला संस्करण कब हुआ था? तो 2022 में गुजरात के कर्नावती विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्नो फेस्टिवल विंटर कार्निवाल की मेजबानी की? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। स्नो फेस्टिवल यानी कि विंटर कार्निवाल का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के रफियाबाद क्षेत्र में किया गया। इस कार्निवल का उद्देश्य क्या था? तो मुंडा जी रफियाबाद बारामूला में ग्रामीण पर्यटन और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा किस भारतीय को नामित किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा अजय बंगा, यानी कि ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। अजय बंगा वर्तमान में जनरल अटलांटिक में उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। वह मास्टर कार्ड के पूर्व अध्यक्ष और सीईओ थे, जिन्होंने 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर्स 2023 का मेजबान कौन देश है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यूके। तो फ्रेंड्स, यूके में एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर्स 2023 होने वाला है, जो कि 6 मार्च 2024 से 6 मार्च 2023 से 24 मार्च 2023 तक चलेगा। भारतीय वायुसेना की 145 वायु योद्धाओं वाली टुकड़ी एक्सरसाइज कोबरा में भाग ले रही है। एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर एक बहुपक्षीय वायु अभ्यास है, जिसमें फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर की वायुसेना, रॉयल एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के साथ भाग लेंगी। तो इतने पॉइंट्स याद रखने फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, धरोई आर्द्र भूमि जहां हाल ही में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा गुजरात में, यानी कि ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, गुजरात में धरोई आर्द्र भूमि स्थित है, जहां पे पक्षी सर्वेक्षण किया गया था। रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। 2 दिवसीय पक्षी सर्वेक्षण धरोई 2023 का दूसरा संस्करण हाल ही में गुजरात के धरोई आर्द्र भूमि में आयोजित किया गया। तो फ्रेंड्स, ये दूसरा संस्करण था जो कि 2023 में हुआ। आर्द्र भूमि उत्तरी गुजरात में 107 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। धरोई बर्ड सर्वे 2022 में गुजरात में पाई गई 616 प्रजातियों में से 193 प्रजातियां दर्ज की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला मरीना पाने के लिए कौन सा राज्य तैयार है?
तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल सी, यानी कि कर्नाटका। तो फ्रेंड्स, कर्नाटका भारत का पहला राज्य बनने वाला है जिसको मरीना मिलने वाली है। इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। मुख्यमंत्री बसराज बोमई ने पुष्टि की है कि कर्नाटक भारत का पहला मरीना पाने के लिए तैयार है, जिसका निर्माण उडुपी जिले में किया जाएगा। यह परियोजना राज्य में तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। यह आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ नई युवा पेशेवर योजना यानी कि YPS यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ऑप्शन बी। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। YPS नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन में भारत और यूके के बीच हस्ताक्षरित पारस्परिक योजना के तहत 18 से 30 वर्ष की आयु के भारतीय और ब्रिटिश नागरिक 2 साल तक की अवधि के लिए किसी भी देश में रहने और काम करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स लियोनेल मेसी, यानी कि ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को पेरिस में द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में फीफा द्वारा पुरुषों के फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। मेसी ने अगस्त 2021 से दिसंबर 2022 तक पुरुषों की फुटबॉल में शानदार प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार जीता। वहीं स्पेन की एलेक्सिया पुटेलस ने लगातार दूसरी वर्ष सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सी संस्था परियोजनाओं के लिए वन भूमि डायवर्जन की जांच करती है और अधिकृत करती है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा वन सलाहकार समिति, यानी कि ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश को हाल ही में GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से नवाजा गया? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी कि भारत को। तो फ्रेंड्स, अपना भारत को GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 दिया गया। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। GSMA स्टैंड्स फॉर ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन और ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन दूरसंचार क्षेत्र के विकास में भारत सरकार के प्रयासों को तथा मोबाइल कनेक्टिविटी को लक्षित करने वाली नियामक तंत्र नीतियों को मान्यता देता है। वर्तमान में भारत भर के 387 जिलों में 5G सेवाओं की पहुंच हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बर्ड्स आई चिली किस राज्य का भौगोलिक पहचान यानी कि GIT टैग उत्पाद है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा मिजोरम राज्य का, यानी कि ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मिजोरम पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका को बर्ड्स आई चिली का निर्यात करेगा। विधानसभा के बजट सत्र के बाद 7.5 मीट्रिक टन ऑर्गेनिक बर्ड्स आई चिली अमेरिका भेजी जाएगी। राज्य सरकार ने बर्ड्स आई चिली या मिजो मिर्च के लिए भौगोलिक पहचान GIT टैग प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश ने हाल ही में सरकार द्वारा जारी सभी मोबाइल उपकरणों से टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कनाडा ने। तो फ्रेंड्स, कनाडा ने सभी मोबाइल उपकरणों से टिकटॉक एप्लीकेशन हटाने की घोषणा की है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कनाडा ने यह निर्धारित किया है कि टिकटॉक ऐप गोपनीयता और सुरक्षा के लिए अस्वीकार स्तर का जोखिम प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि कनाडा में टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने इंडो पैसिफिक टेक दूत की घोषणा की है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी कि यूके ने। तो यूके ने इंडो पैसिफिक टेक दूत की घोषणा की है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भारत और ब्रिटेन G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत ब्रिटेन विनिमय योजना की शुरुआत की है। ब्रिटिश
विदेश सचिव जेम्स के क्लेवरली ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में यूके के पहले तकनीकी दूत के निर्माण की घोषणा की, जो भारत के साथ संबंधों को प्राथमिकता के रूप में बढ़ावा देगा। ये पॉइंट्स याद रखने फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली सविता पुनिया कौन सा खेल खेलती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी, यानी कि हॉकी। तो फ्रेंड्स सविता पुनिया हॉकी की प्लेयर हैं। रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। सविता पुनिया ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कांस्य पदक के प्रदर्शन के लिए टीम का नेतृत्व करने के बाद स्पोर्ट्स स्टार एसएस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने 377 सप्ताह तक WTA रैंक पर शीर्ष पर रहने के स्टेफी ग्राफ के रिकॉर्ड को तोड़ दिया? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नोवाक जोकोविच। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जोकोविच ने दुबई चैंपियनशिप में टॉमस मचाक को हराकर जीत की सिलसिला को 18 मैचों तक बढ़ा दिया। ये आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय किस संस्था से संबंधित है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा WHO से, यानी कि ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे, WHO अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय 2005 में संशोधनों से संबंधित वार्ता का पहला दौर हाल ही में संपन्न हुआ। इस संशोधन में 300 से अधिक सुझाए गए परिवर्तन प्रस्तावित किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय 2005 को दुनिया भर के 196 देशों द्वारा लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया परोपकार रिपोर्ट 2023 के अनुसार सामाजिक क्षेत्र में UHNI यानी कि अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के योगदान में किस व्यक्तित्व के दान को छोड़कर 5% की गिरावट आई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अजीम प्रेम जी। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत परोपकार रिपोर्ट 2023 को गैर लाभकारी दसरा और परामर्श फर्म बैन एंड कंपनी द्वारा जारी किया गया था। इस रिपोर्ट में अजीम प्रेम जी का दान सम्मिलित नहीं था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। भारत में इलेक्ट्रॉनिक बिल ई बिल प्रोसेसिंग सिस्टम कब शुरू किया गया था? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 2022 में। तो फ्रेंड्स 2022 में इलेक्ट्रॉनिक बिल सिस्टम शुरू किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक बिल से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रसंस्करण प्रणाली 2022 में 46वें नागरिक लेखा दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सरकार के सभी विक्रेताओं या आपूर्तिकर्ताओं को किसी भी समय कहीं से अपने बिल या दावे जमा करने की सुविधा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में खोजा गया ओजेम्पिक किस रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा मधुमेह, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टनल विल्की गुफा में सबसे पुराने ज्ञात चकमक उपकरण खोजे गए हैं। यह गुफा किस देश में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पोलैंड, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान, यानी कि ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 का थीम है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल 4 मार्च को पूरे भारत में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आम जनता के बीच सुरक्षा की संस्कृति बनाना है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 1972 में पहली बार मनाया गया था।
तो फ्रेंड्स 1972 में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पहली बार मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड यानी कि CBIP पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को, यानी कि ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। यह पुरस्कार कुशल और उच्च स्तरीय बिजली उत्पादन में भारत के सबसे बड़े पावर स्टेशन विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन की भूमिका को मान्यता दिया गया। CBIP एक भारतीय सरकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। यह संस्था बिजली जल संसाधन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा बनाने की तत्काल आवश्यकता का 1 अरब से अधिक कारणों का रिपोर्ट जारी किया है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि यूनिसेफ ILO ने। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में यह पता चला है कि 1 से लेकर 15 वर्ष तक के बीच के केवल 26.4% बच्चे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों द्वारा संरक्षित हैं तथा 0 से लेकर 18 वर्ष की आयु के 1.77 बिलियन बच्चों की पहुंच बच्चों या पारिवारिक नकद का लाभ तक नहीं है। ILO का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बोला टिनुबू किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नाइजीरिया के। तो फ्रेंड्स बोला टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। बोला टिनुबू वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लगभग 8.5 मिलियन मीट्रिक टन लिथियम एस की खोज करने का दावा किया है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ईरान। रिलेटेड फैक्ट्स में देखेंगे, ईरान ने हमीदान पश्चिम प्रांत में लिथियम स्टोरेज की खोज करने का दावा किया है। लिथियम तत्वों के क्षार धातु समूह से संबंधित एक नरम धातु है जिसका उपयोग आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और ई-व्हीकल के लिए रिचार्जेबल बैटरी को बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्वामी निवेश कोष पर प्रायोजित करता है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा वित्त मंत्रालय यानी कि ऑप्शन ए। इस सवाल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। स्वामी स्टैंड्स फॉर स्पेशल विंडो फॉर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। तो स्वामी निवेश कोष एक सामाजिक प्रभाव कोष है जिसे रुकी हुई रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी पंजीकृत आवासीय परियोजनाओं के लिए ऋण वित्त पोषण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, रिज म्यूजियम किस देश का राष्ट्रीय संग्रहालय है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नीदरलैंड। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे, रिज म्यूजियम नीदरलैंड का एक राष्ट्रीय संग्रहालय है जो डच कला और इतिहास को समर्पित है। अगला सवाल है, किस संस्था ने बाजार सस्ता नामक एक विशेष विपणन अभियान शुरू किया है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा SFAC ने यानी कि ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पढ़ेंगे, SFAC यानी कि लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा परिवर्तित एक संघ है जिसने एक विशेष विपणन अभियान शुरू किया है जिसे मिलेटस गिव अवे भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो छोटे और सीमांत किसान उत्पादक संगठनों से उनकी आजीविका का समर्थन करने के लिए सीधी खरीद को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस 2023 किस क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन बी यानी कि खाड़ी क्षेत्र में। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे दोस्तों। इस अभ्यास का उद्देश्य यह है कि समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना और समुद्री वाणिज्य के लिए सुरक्षित समुद्री लेन देन सुनिश्चित करना। इस अभ्यास में 50 से अधिक देश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एजेंसियां भाग ले रही हैं। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का जहाज INS त्रिकांड भाग ले रहा है, जो यह पहली भागीदारी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाता है कि इस अभ्यास में नौसेना का INS त्रिकांड भाग ले रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम यानी कि ITEP लॉन्च किया है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि NCTE ने। NCTE स्टैंड्स फॉर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE ने पूरे भारत में 57 शिक्षक शिक्षा संस्थानों में एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है, जो नए स्कूल संरचना के 4 चरणों के लिए शिक्षकों को तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर बाहुबली किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पढ़ेंगे। इसे महाराष्ट्र के विदर्भ के वानी वरोरा हाईवे पर लगाया गया है, यानी कि बल्ली बाहु को कहाँ पे लगाया गया? महाराष्ट्र के विदर्भ के वानी वरोरा हाईवे पर। इस बांस के क्रैश बैरियर को बाहुबली नाम दिया गया है। यह स्टील के जगह पर उपयोग करने का एक अच्छा विकल्प बन गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा भारत ने, यानी कि ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पढ़ेंगे, भारत ने बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA नामक एक नए वैश्विक गठबंधन के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य है बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों को संरक्षित करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। हाल ही में एक रिपोर्ट में पाया गया है कि वैश्विक तापमान बढ़ने से किस घटना की अधिक घटनाएं हो सकती है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स गर्म बिजली गिरने की घटना। तो फ्रेंड्स, वैश्विक तापमान बढ़ने से कौन सी घटना बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है? तो गर्म बिजली गिरने की घटना। अगला क्वेश्चन है, होली के एक दिन बाद मनाया जाने वाला होला मोहल्ला किस धर्म का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी कि सिख धर्म का। होला मोहल्ला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। होला मोहल्ला एक सिख त्यौहार है जो मार्च में 3 दिनों तक मनाया जाता है। आमतौर पर हिंदू त्यौहार होली के एक दिन बाद होला मोहल्ला पर आनंदपुरम साहिब में मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में सतीश कौशिक की मृत्यु हो गई है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फिल्मी जगत से, यानी कि ऑप्शन सी। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पढ़ेंगे दोस्तों। सतीश कौशिक को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म कागज में दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रिंजेक्स 23 यानी कि फ्रिंजेक्स 23 भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि फ्रांस। ठीक है दोस्तों, तो फ्रिंजेक्स 23 भारत और फ्रांस के बीच एक संयुक्त अभ्यास है, ये आपको याद रखने हैं। रिलेटेड फैक्ट्स में पढ़ेंगे। फ्रिंजेक्स 23 भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह केरल के तिरुवनंतपुरम में पंगोड़े सैन्य स्टेशन में आयोजित होने वाला है। भारत का प्रतिनिधित्व तिरुवनंतपुरम में स्थित भारतीय सेना के सैनिकों द्वारा किया जा रहा है और फ्रांस का प्रतिनिधित्व फ्रेंच 6वीं
लाइट आर्मर्ड ब्रिगेड द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा WMO ने, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पढ़ेंगे, विश्व मौसम विज्ञान यानी कि WMO ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है, जिसका उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैसों की मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रेनिंग प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, चितवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा नेपाल राष्ट्र का। तो फ्रेंड्स, चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, VLT सर्वेक्षण टेलीस्कोप जिसने हाल ही में IC4701 उत्सर्जन निहारिका की फोटो ली, किस देश में स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चिली में। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। VLT सर्वेक्षण टेलीस्कोप यानी कि VST उत्तरी चिली में अटकामा रेगिस्तान में पारानल वेधशाला में स्थित है और 4 वेरी लार्ज टेलीस्कोप यानी कि VLT यूनिट टेलीस्कोप के निकट है। यह दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है जिसे विशेष रूप से दृश्यमान प्रकाश में आकाश का सर्वेक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी मार्च के महीने में मनाया जाने वाला योसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मणिपुर में। तो फ्रेंड्स, मणिपुर में फरवरी मार्च के महीने में मनाया जाने वाला फेस्टिवल का नाम क्या है? तो योसांग। रिलेटेड फैक्ट्स में पढ़ेंगे, योसांग मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह लमड़ा महीने यानी कि फरवरी मार्च की पूर्णिमा के दिन 5 दिनों तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर खजुराहो पुनः विज्ञापन पोशाक खजाने की वापसी प्रदर्शनी का मेजबानी करेगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। रिलेटेड फैक्ट्स में पढ़ेंगे, पुनः विज्ञापन पोशाक खजाने की वापसी प्रदर्शनी जिसमें 26 प्रत्यावर्तित भारतीय पुरावशेष को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदर्शित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो पुरावशेषों की अवैध तस्करी की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में NAFED NCCF को किस उत्पाद की खरीद के लिए बाजार में तत्काल हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा लाल प्याज, यानी कि ऑप्शन बी। रिलेटेड फैक्ट्स में देखेंगे दोस्तों, NAFED का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एग्रीकल्चरल कॉरपोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1958 ईस्वी में। NCCF का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में क्रिकेट कूटनीति के एक भाग के रूप में भारतीय प्रधानमंत्री ने किस देश के अपने समकक्ष के साथ बॉर्डर गावस्कर टूर्नामेंट देखा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे दोस्तों। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे हुए थे। उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2 देशों के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच का पहला दिन देखा। अगला सवाल है, हाल ही में महिला दिवस पर जारी संयुक्त राष्ट्र के बयान के अनुसार महिलाओं के लिए सर्वाधिक दमनकारी देश कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अफगानिस्तान। रिलेटेड फैक्ट्स में पढ़ेंगे, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह देश महिलाओं और लड़कियों के लिए दुनिया में सबसे अधिक दमनकारी देश बन गया है, जो अपने कई बुनियादी अधिकारों से वंचित है।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का मेजबान है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, नई दिल्ली में खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट होने वाला है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में देश के 50 से अधिक शहरों से करीब 15,000 महिला एथलीट हिस्सा लेंगी। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य उन महिला एथलीटों को एक मंच प्रदान करना जो राष्ट्रीय या राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने से असमर्थ रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, एनईपी के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों को कितने वर्षों के भीतर एनएएसी मान्यता का उच्चतम स्तर प्राप्त करना है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 15 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे दोस्तों, एनएपी स्टैंड्स फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और एनएएसी स्टैंड्स फॉर नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1994 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, 12 मार्च 2023 को संपन्न हुए 95वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो फ्रेंड्स, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को 95वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे दोस्तों। यह ऑस्कर अवार्ड का कौन सा संस्करण था? तो 95वां संस्करण था। पहला संस्करण कब हुआ था? 1929 ईस्वी को हुआ था। अभी जो 95वां संस्करण हुआ वो कहाँ पे हुआ? तो डॉल्बी थिएटर, जो कि लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया में स्थित है। इस प्रोग्राम का निर्देशन कौन कर रहे थे, यानी कि निर्देशक कौन थे? तो ग्लेन विस। 95वां ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो ब्रेंडन फ्रेजर को। किस मूवी के लिए? द वेल मूवी के लिए। और वहीं पे बेस्ट एक्ट्रेस किसे चुना गया? तो मिशेल यो को, ये एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसे मिला? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा नाटू नाटू सॉन्ग, यानी कि ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स दोस्तों, मेरा यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो को क्वालिटी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद।